क्या डॉलर की ताकत अब खत्म होने वाली है? क्योंकि कुछ दिन पहले रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में करेंसी नोट देखा गया। अब भले ये दिखने में एक मामूली सा 100 रुपए का नोट था, लेकिन इसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अगर आप इस 100 रुपए के नोट को ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्रिक्स कंट्री यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के फ्लैग बने हुए हैं। यानी ये जो करेंसी है वो ब्रिक्स कंट्री की करेंसी है। मतलब ब्रिक्स के पांचों कंट्री अपने ट्रेडिंग के लिए डॉलर के जगह इस नए करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में अब डॉलर की ताकत कम हो जाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या डॉलर की ताकत को सच में कम किया जा सकता है? और क्या ये नई करेंसी दुनिया भर में अपना नाम बना पाएगी या फिर नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे, क्योंकि जो हम हैं वो आने वाले टाइम के लिए टाइम बॉम्ब है। दोस्तों, दुनिया भर में 80% बिजनेस सिर्फ डॉलर में होता है, यानी पूरी दुनिया में डॉलर का दबदबा बना हुआ है। लेकिन अमेरिकी डॉलर के इसी दबदबे को कम करने की कोशिश अक्सर रूस, चीन और भारत जैसे देश करते रहते हैं। इसलिए तो कुछ दिन पहले ब्रिक्स के 16वें मीटिंग में डी-डॉलराइजेशन अहम मुद्दा था। अब डॉलर की ताकत कम होगी ये समझने से पहले ये समझना होगा कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कैसे बनी। अब इसे समझने के लिए चलिए अपने पड़ोसी को याद करते हैं, माने भिखारिस्तान, पाकिस्तान। मान लीजिए भारत को हर बार की तरह पाकिस्तान के करेंसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में भारत पाकिस्तानी करेंसी में बिजनेस नहीं करेगा, तो फिर भाई इन दोनों देशों के बीच बिजनेस कैसे होगा? कुछ ऐसे ही दिक्कत के चलते 1944 में सारे देशों ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को बेस करेंसी बनाया। क्योंकि उस समय सबसे स्टेबल कोई देश था तो वो था अमेरिका। यानी भारत पाकिस्तान से डॉलर में कारोबार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं। और इसी डॉलर पावर के दम पर आज अमेरिका बैठे बिठाए अरबों रुपए छाप रहा है। लेकिन कैसे? देखो, हम किसी चीज को खरीदने के बाद कई तरीके से उसका पेमेंट करते हैं, जैसे कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफर। ऐसे में दुनिया भर के देश आपस में बिजनेस करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और इसके जरिए अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। अब इस डॉलर की ताकत को कम करने के लिए रूस क्या कोशिश कर रहा है? देखिए, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और नेचुरल गैस का भंडार है, जिसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपियन देश हैं। अप्रैल 2022 को रूस ने नेचुरल गैस खरीदने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा कि वो डॉलर के जगह बिल का पेमेंट रूबल में करे। यानी जो देश पहले रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर पे करते थे, उन्हें अब रूसी करेंसी रूबल पे करना होगा, जिसके तुरंत बाद रूस के गैस एक्सपोर्ट में गिरावट आई। जब डॉलर में पेमेंट होता था तब यूरोपियन यूनियन लगभग 40% गैस सिर्फ रूस से इंपोर्ट करता था, जबकि बाद में रूबल आने के बाद सिर्फ 8% हो गया। यानी पुतिन के इस फैसले से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद पुतिन को यह समझ आ गया कि डॉलर की इस ताकत को अकेले दम पर कम नहीं किया जा सकता। इसलिए पुतिन ने कुछ दिन पहले ब्रिक्स के 16वें मीटिंग में इस नोट को दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स करेंसी में अभी वक्त लग सकता है। ब्रिक्स अभी नेशनल करेंसी के इस्तेमाल में आने और इसे सेफ बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। लेकिन सवाल यह आता है साहब कि क्या सच में ब्रिक्स इतना ताकतवर हो गया है कि पुतिन के सिर्फ एक नोट दिखाने भर से पूरी दुनिया हिल गई है? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमिक्स साइमन हंट की माने तो अगले 2 साल में ब्रिक्स की करेंसी डॉलर को टक्कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉलर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर डॉलर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? क्या डॉलर के साथ साथ अमेरिका की वैल्यू भी गिर जाएगी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मजबूत डॉलर और इकोनॉमी के दम पर अमेरिका दुनिया भर में अपना दबदबा कायम रखा है। जब भी कोई देश उसे किसी भी तरीके का चुनौती देता है तो अमेरिका उस देश पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ऐसा करके अमेरिका उस देश को खतरनाक नुकसान पहुंचा देता है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डी-डॉलराइजेशन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना है। अब आखिरी सवाल आता है कि डॉलर का दबदबा कम होने से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए, डी-डॉलराइजेशन से भारत को अमेरिकी डॉलर पर से डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही भारत के फॉरेन रिजर्व में दूसरे करेंसी का हिस्सा बढ़ेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है?
क्या कभी डॉलर की ताकत कम हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत देश।